क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स आए थे टोटल केमिस्ट्री में। फाइनली 180 आउट ऑफ 180 तक केमिस्ट्री में रीच किया है। क्या ऐसी मिनिमम चीज़ें करनी चाहिए जिससे तुम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न मिले, लेकिन किसी में प्लस रहेगा किसी में माइनस रहेगा और इसी में वो चीज़ खेल होता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और यार आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, और कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, बट आज का वीडियो डेडिकेटेड है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और यार मैं उन बच्चों को गारंटी नहीं दे सकता हूँ जो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं कि मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने भी थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री का, आई कैन गारंटी यू कि जो भी मैं अगले 5 दिन का प्लानर बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो अगर तुम लोगों ने कर लिया तो डेफिनेटली मार्क्स बहुत ज़्यादा शूट अप करेंगे। और यार देखो, ये सारी चीज़ें मैं तुम लोग परफेक्टली क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स आए थे टोटल केमिस्ट्री में, और वहाँ से लेकर के मैंने फाइनली 180 आउट ऑफ 180 तक केमिस्ट्री में रीच किया है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैंने वो हर एक मिस्टेक एलिमिनेट करी थी जो एक एवरेज बच्चा अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता है। और ये वीडियो मैंने उन सब चीज़ों का एक क्रिस्प निकाल करके रखा है कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें एग्जैक्ट फॉलो करनी चाहिए कम समय में, जिससे तुम लोग मैक्सिमम मार्क्स ग्रास्प कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें, वो मिस्टेक्स भी बताऊँगा जो बच्चे करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, प्लीज़ पूरा देखना। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को डे वाइज के हिसाब से बताऊँगा, और इस वीडियो का बेसिस यही रहेगा कि तुम लोगों को क्या ऐसी मिनिमम चीज़ें करनी चाहिए जिससे तुम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न मिले। और एक बात और कहूँगा, जो बच्चे ऑलमोस्ट एवरेज है, जिनके 25 से 30 मार्क्स आ रहे हैं 60 में से फिजिकल केमिस्ट्री में, वो लोग इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी केमिस्ट्री में एक परफेक्शन ला सकते हैं और ऑलमोस्ट 60/60 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से ग्रास्प कर सकते हैं? जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, ऑब्वियसली वो लोग अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मैं तुम लोग तरीका बताऊंगा कि कहाँ से तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स ग्रास्प कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं एलिमिनेट योर मिस्टेक। तुम्हें क्या क्या चीज़ें इस वक्त करनी चाहिए, ये बताने से पहले मैं अपने हर एक वीडियो में ये ज़रूर बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली समय कम है। अगर कहीं भी मिस्टेक करी तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होगा। अवॉइड लॉन्ग वन शॉट्स। ये कैसे तुम लोगों को अवॉइड करना है, कौन से वन शॉट देखने हैं, ये मैं तुम लोग आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं गुड टीचर। अब देखो, मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है तो वो सारे चैप्टर्स एक बार तो ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी अगर जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उनमें कहीं ना कहीं कोई भी चैप्टर अगर लेफ्ट रह गया है तो उन्हें किन टीचर से, बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहिए जिससे तुम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। फिर उसके बाद क्विक शीट। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कि तुम्हारे पास एक क्विक शीट हो, तो इसका भी मैं तुम लोगों को एक सॉल्यूशन बताऊंगा, और मैं अपनी खुद की शीट का भी एक्सेस तुम लोगों को बताऊंगा कहाँ मिल सकता है। फिर उसके बाद है सॉल्विंग टफ क्वेश्चन। ये चीज़ें करनी भी है और नहीं भी करनी है, तो कहाँ करनी है कहाँ अवॉइड करनी है ये मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखना। अब कहते हैं प्रायोरिटाइज। मैं तुम लोगों को चैप्टर वाइज प्रायोरिटी बताऊंगा कि कैसे तुम लोग फॉलो करना है, और उनमें भी इनफैक्ट मैं तुम लोगों को टॉपिक वाइज भी बताऊंगा जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। अब देखो, अपने अगले 5 दिन का मैं ब्रेक डाउन बताने जा रहा हूँ डे वाइज तुम लोगों को। सबसे पहला पॉइंट है प्रायोरिटाइज। तुम लोगों को डे वाइज किस तरीके अपने चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या रखना चाहिए वो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम रिटर्न आए। और देखो, स्टार्टिंग में ऐसा कर रहा हूँ कि तुम लोगों को इजिली वो चैप्टर्स ग्रास्प हो जाएं। अब देखो, पहले तुम लोग करना क्या है कि डे 1 में तुम लोगों को ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स। मैंने इस सीक्वेंस में इन चीज़ों को इसीलिए लिखा है बिकॉज ये वाले चैप्टर स्टार्टिंग में अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे और इनका हैवी वेटेज रहता है, तो तुम लोग अगर इन्हें कंप्लीट कर लोगे ना तो थोड़ा मोटिवेशन आएगा और तुम लोगों की प्रोग्रेस और तेज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं टॉपिक्स, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, कंसंट्रेशन टर्म, ये चीज़ें सॉल्यूशन में भी आएगी तो यहीं पर याद कर लो, बेटर रहेगा। और स्टोइकियोमेट्री। और देखो यार, मोल कॉन्सेप्ट में मैं तुम लोगों को इतना सजेशन दूंगा कि थ्योरी पे कम ध्यान रखना और क्वेश्चन पे ज़्यादा, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर मुझे लगता है कि क्वेश्चन से जल्दी समझ में आ जाएगा और इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है थ्योरी की। बेसिक वैल्यूज थोड़ी सी याद कर लोगे तो ईजिली हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एज अ चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग पूरा पढ़ सको तो पढ़ लेना, वरना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि बोहर हो गया, क्वांटम नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो इन सारे टॉपिक को तो ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ आना चाहिए, वर्क डन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना।
हेस लॉ, गिब्स एनर्जी। अब देखो गिब्स एनर्जी में मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसे अपने मन में अभी 10 बार बोल लो। इस पे क्वेश्चन तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आना ही आना। अब देखो मैं कुछ प्रो टिप देना चाहूँगा इसमें, दैट इज़ तुम लोगों को साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है स्पेसिफिकली थर्मोडायनेमिक्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी फॉर्मूले का अगर तुम लोग देख लो तो कभी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, कभी पॉजिटिव, और पूरा आंसर चेंज हो जाता है। और ऑप्शन में भी इसी तरीके दिया रहता है कि वैल्यूज तो सेम रहेंगी, लेकिन किसी में प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा, और इसी में वो चीज़ खेल होता है। तो तुम लोगों के लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना, दैट इज साइन कन्वेंशन और यूनिट का भी ध्यान रखना कि किस यूनिट में पूछा है, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन करना पड़ जाता है। फिर उसके बाद डे 2 की बात करी जाए तो इक्विलिब्रियम, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, केपी केसी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो हमेशा रटा होना चाहिए। फिर उसके बाद पीएच ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, बफर याद कर लेना। थोड़े टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं बफर से, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर उसके बाद केएसपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केएसपी हो गया, केपी केसी हो गया और बफर हो गया, इससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसमें मैं तुम लोगों को सजेशन टिप देना चाहूँगा कि लॉग की वैल्यूज याद रख लेना। फिर उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन, हमेशा एक क्वेश्चन आना रहता है। कोलरॉश लॉ, फेराडे, फेराडे इंपॉर्टेंट है, इसके भी फॉर्मूले देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है। और देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट रहती है, दैट इज़ तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद होनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने इस चीज़ को याद कर लिया ना तो समझो 50 to 70% तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बेसिस पे चलते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड कैथोड पे कैसे होता है उसे भी ध्यान दे देना। फिर डे 3 आता है, अब तुम लोग सॉल्यूशन पढ़ोगे एंड केमिकल काइनेटिक्स। देखो ये दोनों चैप्टर हालांकि कुछ लोगों को इजी लगेंगे, इसीलिए मैंने डे 3 पे रखा, क्योंकि जैसे जैसे समय खत्म होगा स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो टफ वाले चैप्टर तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए ये दोनों इजी वाले चैप्टर्स मैंने लास्ट में रखे हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे कि रॉल्ड्स लॉ, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल, इसको ज़रूर पढ़ लेना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन, डिप्रेशन, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में ये जो होता है इसको भी देख लेना, इसमें से तो मस्ट रहता है क्वेश्चन आना। ऑस्मोटिक प्रेशर से कभी कभी आ जाता है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वैन हॉफ फैक्टर। इन दोनों के रिलेशन में एक क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर रहता है, तुम लोग चाहो तो पीवाईक्यू उठा के देख सकते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही आ रखे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इनमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं, तो इनको पढ़ लेना। और इसमें ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना। अब देखो ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम लोगों के पास ऑब्वियसली इतना समय बचेगा, क्योंकि मैंने पर डे के हिसाब से 2 से 3 चैप्टर बताए हैं तुम लोगों को, तो तुम लोग इन चैप्टर्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हो वन शॉट से या फिर रिवीजन करके। और इसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं, एटलीस्ट 50 पर चैप्टर पीवाईक्यूज जरूर करना। रैंडम क्वेश्चन करने से बेटर यही रहेगा तुम लोग पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू की कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दिशा हो गई, एमटीजी हो गई, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से भी तुम लोग देख सकते हो। अब देखो तुम लोगों के पास डे 4 और डे 5 बचेगा, इसमें तुम लोग रिवीजन भी कर सकते हो और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जैसा तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे तुम लोगों के पास समय बचेगा कि तुम लोग फिजिक्स भी पढ़ सको और बायोलॉजी भी पढ़ सको। तो देखो इन चीज़ों को इसी तरीके फॉलो करना, और इन समय में तुम लोगों को रिवीजन करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा मस्ट होती है, दैट इज़ क्विक शीट। तो तुम लोग अपनी क्विक शीट भी बना सकते हो, हालांकि समय कम है तो तुम लोग मेरी भी क्विक शीट का एक्सेस ले सकते हो, जो कि मैंने अपने समय में बनाई। फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की एक परफेक्ट शॉर्ट नोट भी बनाई थी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी केमिस्ट्री में फुल स्कोर करने में। तुम लोग इसे भी एक्सेस कर सकते हो। और क्योंकि मैं इसे फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली फ्री की चीज़ तुम लोग डाउनलोड करके मोबाइल में ही रखी रहेगी। और ये पूरी पीडीएफ को मैंने इनहैंस्ड राइटिंग में लिख रखा है, बेसिकली ये वाली मेरी हैंड रिटन है और इसी को एग्जैक्टली मैंने एनहांस्ड करके लिख रखा है। तो तुम लोगों को ये पीडीएफ मिल सकती है। और बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग एक्चुअली सीरियसनेस रखते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो लोग इस पीडीएफ को यूज़ करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा है, ताकि जिन लोगों को एक्चुअली सीरियसनेस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो लोग इसका यूज़ करें। और जिन लोगों को भी चाहिए ये पीडीएफ, वो लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे ईमेल पे। तुम लोगों को मेरा ईमेल पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, या फिर तुम लोग मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। वहाँ से मैं तुम लोग प्रोसेस बता दूंगा और एक गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से तुम लोग मेरी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं सोर्सेज की। अब देखो तुम लोगों को एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर जो भी फिजिकल का चैप्टर तुम लोगों को रिमेनिंग है उनको किन टीचर से पढ़ना चाहिए।
बेसिकली तुम्हें जो भी अगर टीचर अच्छे लगते हो, ज़्यादा समझ में आता हो, ऑब्वियसली तुम उन्हीं को फॉलो करो। या फिर अगर तुम लोग नहीं मिल रहे हैं तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। मुझे पर्सनली जो बेस्ट लगते थे मैं तुम लोग सजेस्ट कर दूंगा। और मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट एक रिलायबल सोर्स से ही देना, जिनके भी पेपर्स निकलवाना, एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू। जस्ट नहीं करूंगा कि मॉड्यूल के रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो दो चीज़ है, या तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो या फिर कोचिंग के जो मॉक टेस्ट पेपर है उन्हें प्रैक्टिस करो। बिकॉज समय कम है, एग्जैक्ट प्रैक्टिस करोगे जो पीवाईक्यू बेसिस रखता है तो उससे मैक्सिमम गेन आ सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, तुम्हारे जो वन शॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 5 आवर्स में ख़त्म हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 से 10 घंटे, इतने लंबे बिल्कुल भी नहीं देखने। वन शॉट जो कि 3 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, वो तुम लोगों को एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे कि ये वाले पीवाईक्यू में आ रखे हैं, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, तो तुम लोग उन्हीं को प्रेफर। अगर तुम लोग को ना मिले तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट डाउन कर देना, मैं तुम लोग सजेस्ट कर दूंगा। अब देखो, जो भी चीज़ें मैंने जिस तरीके बताई हैं, एग्जैक्ट उस तरीके तुम लोगों को फॉलो करनी होगी अगले 5 दिन। मैं अगेन यही चीज़ कह रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करने की गारंटी नहीं देता, लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी बेसिक्स पढ़े, जिनके 15, 20, 25 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 60 मार्क्स, उन बच्चों ने जो भी मैंने अगले 5 दिन जिस तरीके बताया है एग्जैक्टली वैसे फॉलो कर लिया पूरी कंसिस्टेंसी और शिद्दत के साथ, तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे मार्क्स 20 से ऑलमोस्ट 50 या फिर 50 प्लस भी जा सकते हैं। लेकिन तुम्हें इन चीज़ों को कंप्लीट करना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करना होगा। तो देखो यार, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और जिन लोगों को भी पीडीएफ का एक्सेस चाहिए वो लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और बाकी यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे से इसी तरीके जुड़े रहने के लिए अपनी इस नीट की प्रिपरेशन में तुम लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और बाकी टिल देन बाय।